जय श्री राम मित्रों। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे हनुमान जी के पराक्रम से पूरी लंका में हाहाकार मच गया। कोई राक्षस मारा गया, कोई धराशायी हुआ, और जो बच गए थे वे रावण के दरबार में जाकर एक ही बात पुकार रहे थे कि हे प्रभु, यह वानर नहीं प्रलय का तूफान है। आइए सुंदर कांड के इस प्रसंग में आगे की कथा का रसपान करते हैं। कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिलासी धरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। श्री राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने कुछ राक्षसों को मार डाला, कुछ को कुचल दिया और कुछ को पकड़कर धरती पर पटक दिया। जो बच गए वे भागकर रावण के पास गए और कहने लगे, प्रभु यह वानर बहुत बलवान है। अपने सैनिकों की बात सुनकर रावण क्या कहता है, सुन सुत बदलंके सरिसाना, पठैसी मेघनाद बलवाना, मार सिजन सुत बांध सुताही, देखिए कपहीं कहाँ कर आही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने पुत्रों और सैनिकों के मारे जाने की बात सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत को भेजा और कहा, हे पुत्र, इसे मारना मत बल्कि बांध कर लाना, ताकि पता चले यह वानर कौन है और कहाँ से आया है। फिर क्या होता है जानते हैं चौपाई से। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जाय और धावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रजीत अपने भाई के मारे जाने की समाचार सुनकर क्रोध में चला। हनुमान जी ने उसे आते देखा तो वे भी गरजने लगे और युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, अति विशाल तरुए को पारा, विरथ किन्ह लंकेश कुमारा, रहे महावटता के संगा, गही गई कपई मर्दई निजयंगा। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उससे रावण के पुत्र मेघनाद का रथ तोड़ दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा आए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर अपने शरीर से रगड़ कर मारने लगे। तिन्ह निपाति ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी ने उन सभी योद्धाओं को मारकर मेघनाद से भिड़ गए। दोनों का युद्ध ऐसे लग रहा था मानो दो विशाल हाथी आपस में लड़ रहे हो। हनुमान जी ने मेघनाद को एक घूसा मारा जिससे वह कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया। फिर क्या होता है, उठी बहोरी की नसी बहुमाया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रजीत ने उठकर बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र वह जीत नहीं पाता। फिर इंद्रजीत क्या करता है, ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन किन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटई अपार। श्री राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंत में मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करूंगा तो उसकी महान महिमा का अपमान हो जाएगा। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, ब्रह्म बान कपि कहूँ तहि मारा, पर तहु बार कटक संहारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध इसी ले गयो। मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र लगने पर भी हनुमान जी ने गिरते गिरते बहुत से राक्षसों का संहार कर दिया। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित जैसे हो गए हैं तब उसने उन्हें नाग फांस में बांध लिया और पकड़ कर ले चला। फिर क्या होता है, जासु नाम जपि सुनौ भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बध तरुआवा, प्रभु का रज लगी कपहि बंधावा। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, जिन श्री राम जी का नाम जप कर ज्ञानी पुरुष संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उनके दूत हनुमान जी भला सचमुच कैसे बन सकते हैं। वे तो केवल प्रभु श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए स्वयं बंधन में आए थे। कपि बंधन सुन निश्चर आए, कौतुक लागी सभा सब आए, दशमुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाए कछुअति प्रभुताई। हनुमान जी के बंधन का समाचार सुनकर सभी राक्षस तमाशा देखने के लिए दौड़ पड़े। सब लोग रावण की सभा में आ गए। हनुमान जी ने जब रावण की सभा देखी जिसकी प्रभुता और वैभव का वर्णन करना भी बहुत कठिन था, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि है गन महु गरुण शंका। हनुमान जी ने रावण की सभा में देखते हैं कि देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े थे और रावण की भौहें देखकर सभी भयभीत हो रहे थे। लेकिन रावण का इतना प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में तनिक भी डर नहीं हुआ, जैसे सर्पों के बीच गरुड़ निडर रहते हैं। फिर क्या होता है, कपहि बिलोकी दशा नन, बेसा कहि दुर्बाद,
सुत बद सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। श्री राम जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी को देखकर रावण हंस पड़ा और कठोर वचन बोलने लगा, लेकिन जब उसे अपने पुत्र के मारे जाने की याद आई तब उसके हृदय में फिर दुख हुआ और क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर रावण हनुमान जी से क्या कहता है, कह लंकेश कवन तय कीसा कही बल घाल सी बल खीसा की धौ श्रवण सुनहि नहीं मोही देखो अति शंख सठ तोही। रावण हनुमान जी से कहता है कि अरे वानर, तू कौन है, किसके बल पर तूने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? मैं देख रहा हूँ कि तू बिल्कुल निडर होकर खड़ा है। और क्या पूछता है, मारे निश्चर के ही अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कर बाधा। रावण कहता है कि तूने मेरे राक्षसों को किस अपराध में मारा, सच सच बता, मैं अभी तेरे प्राण नहीं लूंगा। हनुमान जी रावण को जवाब देते हुए कहते हैं कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जसु बल विरंचित माया जाके बल विरंच हरीसा पालत सृजत हरत दस सीसा। हनुमान जी बोले, हे रावण सुनो, जिस प्रभु के बल से यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है और माया इसकी रचना करती है, जिसके बल से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और सिर संहार करते हैं। और हनुमान जी क्या कहते हैं, जा बल शीस धरत सहसासन अंड कोश समेत गिरिकानन धरई जो विविध देह सुर त्राता तुम कंठ सिखावन दाता। आगे हनुमान जी कहते हैं कि जिनके बल से शेष नाग अपने हजारों सिरों पर पर्वतों और वन सहित पृथ्वी का धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक अवतार लेते हैं और दुष्टों को शिक्षा देते हैं। हर को दंड कठिन नहीं भंजा ते ही समेत नृपदल मल गंजा खर दूषण त्रिशिरा रुबाली बंद सकला तुलित बलशाली। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि जिन रावण ने भगवान शिव के कठोर धनुष को तोड़ दिया और उसके साथ उनके राजाओं का घमंड भी चूर कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और महान बलवान बाली का वध किया। और हनुमान जी क्या कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जीतहु चराचर झार तास दूत में जा करी हरियान हो प्रिय नार। श्री राम जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। आगे हनुमान जी कहते हैं कि जिस प्रभु के बल से केवल थोड़े से अंश से ही तुमने चराचर जगत को जीत रखा है, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हैं, जिनकी प्रिय पत्नी सीता जी को तुम हर लाए हो। जान हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहुसन परे लड़ाई समर बाली सर कर जसु पावा सुन कपि बचन बहसी बिहरावा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ति और वीरता को जानता हूँ। तुमने शस्त्रबाहु से युद्ध किया था और बाली के साथ लड़कर भी यश पाया है। हनुमान जी की बातें सुनकर रावण हंसने लगा। और हनुमान जी क्या कहते हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा सब ते देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गगामी। हनुमान जी कहते हैं, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं फल खाए, बानर स्वभाव के कारण पेड़ पत्ते तोड़ दिए, लेकिन तुम्हारे पुत्र और सैनिकों मुझे मारने लगे, इसलिए मैंने भी अपनी रक्षा की। क्या कहते हैं हनुमान जी, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे ते ही पर बांधो तने तुम्हारे मोहि न कछु बाधे कई लाजा किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मारा, फिर तुम्हारे पुत्र मेघनाथ ने मुझे बांध लिया, इसमें मुझे कोई लाजा नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य करना चाहता हूँ। और हनुमान जी क्या कहते हैं, बिनती करऊँ जोरी कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन देखऊँ तुम निज कुलहि बिचारी भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, अपने श्रेष्ठ कुल का विचार करो और भ्रम छोड़कर भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान श्री राम का भजन करो। जाके डरति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई तासो बय रुक बहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि जिस भगवान के डर से स्वयं काल भी डरता है और जो देवता दानव तथा समस्त चराचर जगत के संहार करने में समर्थ हैं, उनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। मेरी बात मानकर माता सीता को लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार
गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसार। श्री राम जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि हे रावण, श्री राम शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाले करुणा के सागर और खर दूषण के शत्रु हैं। यदि तुम उनकी शरण में चले जाओगे तो वे तुम्हारे सभी अपराध को भूलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और क्या कहते हैं हनुमान जी, रामचरण पंकज उर धरहूँ लंका ये चल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका ते शशि महू जनिहूँ कलंका। फिर हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने हृदय में श्री राम के चरण कमलों को धारण करो, तब तुम लंका का स्थिर राज्य करोगे। तुम्हारे कुल के ऋषि पुलस्त का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस चंद्रमा पर कलंक मत बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा देख विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुखारी सब भूषण भूषित बर नारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। अभिमान और मोह छोड़कर विचार करो। जैसे सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्रों की शोभा नहीं पाती, चाहे वह कितने भी आभूषण से सजी हो। और क्या कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित ही नाही बसहि गए पुनि तब ही सुखाही। हनुमान जी कहते हैं कि जो लोग श्री राम से विमुख रहते हैं उनकी संपत्ति और सत्ता टिकती नहीं है। वह ऐसी होती है जैसे बिना जल सूत्र वाली नदियाँ बरसात में तो वे भर जाती हैं लेकिन बाद में सूख जाती हैं। और क्या कहते हैं हनुमान जी, सुनु दस कंद कहूँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतो ही सकहिन राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि हे दसमुख रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जो प्रभु श्री राम से विमुख हो जाता है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते जो श्री राम का विरोधी हो। और हनुमान जी क्या कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहूँ तब अभिमान। भजहूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्री राम जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। हनुमान जी कहते हैं कि अहंकार ज्ञान का मूल है और वह बहुत दुख देने वाला है। इसलिए हे रावण, तुम अपने अभिमान को छोड़ दो और कृपा के सागर रघुवंश के स्वामी भगवान श्री राम का भजन करो। इस प्रकार हनुमान जी ने विविध प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके आगे की कथा भाग 6 अगली वीडियो में प्रस्तुत होगा। प्रभु श्री राम माता जानकी समेत हनुमान जी की कृपा आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आप सभी श्रोतागणों को जय श्री राम।